हेलो गाइस, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के पैसिव वॉइस बनाने के तरीका को लेकर आया हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसका माना तौर मारूफ मजहूल है। तो वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस को उर्दू में तूर कहते हैं। वॉइस का ताल्लुक वर्ब से होता है। वॉइस का ताल्लुक वर्ब से होता है। वॉइस हमें ये बताता है कि किसी जुमले में सब्जेक्ट किसी काम को खुद अंजाम देता है या कोई काम किसी के ज़रिया अंजाम पाता है। मसलन जैसे देख लिया जाए, एक सेंटेंस लिखते हैं, द हंटर किल द टाइगर। एक सेंटेंस है ये। तो इसका मतलब होता है शिकारी ने शेर को मारा। तो इसमें देखा, इसका वॉइस होता है जैसे द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। ये है। इसका मतलब होता है शेर बजरिया शिकारी मारा गया। तो ये एक्टिव में था, ये पैसिव में था। तो ऊपर के जुमले में गौर करो तो देखोगे कि एक बात दो मुख्तलिफ अंदाज में कही गई है। दोनों जुमलों का मतलब एक ही है। पहले जुमले में हंटर एक सब्जेक्ट है। पहले जुमले में ये हंटर क्या है? एक सब्जेक्ट है जो शेर को मारने का काम करता है, यानी सब्जेक्ट मुतहर्रिक है। और दूसरे जुमले में द टाइगर बतौर सब्जेक्ट आया है। ये बतौर आया है जिसको मारने का बजरिया हंटर अंजाम दे रहा है। हंटर यानी यहाँ सब्जेक्ट मुतहर्रिक नहीं। आइए तो इसी तरीके से आपको वन बाय वन रूल बताते चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव रूल है वॉइस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की पहली शक्ल या उसमें एस या ईएस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव रूल में है। इसका पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाता है रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ये उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ये आइए इस पर एक सेंटेंस हम बनाते हैं। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव रूल ये है और ये पैसिव रूल है। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे दे दिया, सी प्लक फ्लावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रूल के मुताबिक ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब में एस या एस या वर्ब की पहली शक्ल और ऑब्जेक्ट मेरा फ्लावर हुआ। तो इसको पैसिव बनाते वक्त ये रूल आता है, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फ्लावर है तो हम फ्लावर्स को पहले लिखेंगे एफ फ्लावर। उसके बाद ईज आर एम इस्तेमाल करेंगे तो ईज लगेगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल प्लक्ट हुआ। प्लक्ट का थर्ड फॉर्म प्लक्ट होता है बाई। उसके बाद बाई लगता है। उसका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट सी है तो सी का हर होता है। तो इसका लिस्ट मैं अलग से दे दूंगा कैसे कैसे किसको करना है।
आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आइए, वी लाइक हिम, वी लाइक हिम। सबसे पहले मैं आसान तरीके के लिए सब्जेक्ट वर्ब चुन लेता हूं तो आसान हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे रूल के मुताबिक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेंटेंस के मुताबिक। तो रूल बताता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हिम है, तो हिम का ही हो जाएगा पहले साइकिल में। उसके बाद इज आर एम इज लगता है। उसके बाद वर्ब की तीसरी साइकिल लाइक्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद वी का अस होता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। आई प्लक द मैंगो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट रूल के मुताबिक द मैंगो होगा। उसके बाद इज आर एम इज लगेगा, एक मैंगो है। तो वर्ब का तीसरा साइकिल प्लक्ड हो जाएगा। उसके बाद रूल के मुताबिक बाई। उसके बाद सब्जेक्ट आई का मी होता है। आइए, तो ये कैसे चेंज होता है आई का मी ही। उसके लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट में जब बदलते हैं तो उसकी शक्ल कैसी होती है। आइए, तो सब्जेक्ट में जब आई रहेगा उसको बदलते वक्त आप ऑब्जेक्ट में जब ले जाइएगा तो मी हो जाएगा, आई का मी, आई का मी। वी का अस होता है, वी का अस। यू का यू, ऑब्जेक्ट ही होता है। इसके अलावा ही रहेगा तो ही का हिम, सी का हर और दे का देम, देम होता है। इट रहेगा तो इट ही उसका हो जाता है, और कोई नाम रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव वही होता है। आइए, इसका नेगेटिव हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फार्मूला सीखते हैं। तो नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो इसका एक्टिव में रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट डू नट या डज नट। इसके बाद वर्ब की पहली साइकिल प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस रूल पर जब भी सेंटेंस बना रहेगा तो वॉइस बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव वाला सेंटेंस, तो पैसिव बनाते वक्त हम लोग पहले ऑब्जेक्ट रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट। उसके बाद वर्ब की तीसरी साइकिल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। आइए सेंटेंस एक देखते हैं। इस पर एक सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक मैंगो, दी मैंगो, मैं मैंगो पसंद नहीं करता हूँ। तो इसके सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ये हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको पहचान लेने से वॉइस बड़ी आसानी से बनता है। तो ये एक्टिव में बना हुआ है तो
पेसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्ट, ये मैंगो, दी मैंगो, इज आर एम लगाया। ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो इसमें नॉट लगा। उसके बाद भर की तीसरी शक्ल लाइट, ईडी लग जाएगा लाइट। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का क्या, आई का। तो मैंने पिछले ही मैं बता दिया हूँ आई का मी होता है। इसको इस तरह से वॉइस कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव वाला। आइए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ही डज नॉट लाइक, he does not like flower। तो इसको भी नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप इस तरह से इसको चॉइस कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद आइए इसको पहले ऑब्जेक्ट लगेगा फ्लावर। उसके बाद इज आर एम। उसके बाद नॉट है तो नॉट रूल के मुताबिक वर्ब की तीसरी से कर LIKED लाइट। उसके बाद बाई। उसके बाद ही का हिम होता है रूल के मुताबिक मैंने बताया। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवालिया जुमला को वॉइस हम कैसे बनाएंगे। आइए, इसका रूल होता है एक्टिव में डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली शक्ल प्लस ऑब्जेक्ट, ये। तो पेसिव रूल बनाते वक्त हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इज आर एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये रूल है सवाल निशान। आइए एक सेंटेंस लेते हैं, एक जुमला। डू यू लाइक मी, ये था सेंटेंस। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट चॉइस कीजिए, वर्ब ये ऑब्जेक्ट है, तो बना देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रूल ये बताता है। तो इसी रूल से हम वॉइस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इज आर एम है, सबसे पहले इज आर एम आई, तो आई के साथ एम लगता है तो एम लगाएंगे रूल के मुताबिक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आई, मी का होगा आई। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल तो लाइट हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू का यू ही, रूल में मैंने जैसे बताया। 2 नंबर एग्जाम्पल, आइए। डज ही प्लक द मैंगो, ये था सवाल निशान। तो ये सेंटेंस को सबसे पहले समझेंगे, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो इसका रूल इस रूल पर बना हुआ है। तो पेसिव बनाने के लिए इज आर एम पहले आता है, तो इज पहले होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट चुन लीजिए। तो इज रूल के मुताबिक लग गया, रूल के मुताबिक इज लग गया। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगो। उसके बाद रूल के मुताबिक वर्ब की तीसरी शक्ल, वर्ब ये है प्लक, ईडी प्लक्ड। उसके बाद बाई लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, ही का हिम होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वॉइस बनाने का तरीका था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।